हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ड्सवर्थ की पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट लाइन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं ये जो वर्ल्ड को कह रहे हैं ये भौतिकवादी दुनिया है, हम पर ये इतनी हावी हो गई है कि हम पर ये बोझ की तरह हमेशा छाई रहती है। वर्ल्ड को दोस्तों, ये वर्ड्सवर्थ ने वर्ल्ड को माना है जैसे पैसा हो गया, बाजार हो गया, ये सब हमारी जो बाजार की बहुत सारी वस्तुएं हो गई है, इसको एक भौतिकवादी दुनिया मान के वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि हम पर ये सब कितनी हावी हो गई है। एंड नेक्स्ट लाइन है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग बी ले वेस्ट आवर पावर। और आगे कह रहे हैं कि ये इतना हम पर हावी हो गई है, हमेशा छाई रहती है कि हम अपने जो सारे समय हैं वो कमाने और खर्च करने में लगा दे रहे हैं। जो अपनी सारी कैपेसिटी है हम इसको कमाने और खर्च करने में लगा दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ, द सॉरी लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर। एंड आगे वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, अब हम खुद को नेचर का हिस्सा नहीं मानते हैं और उससे पूरी तरह से कट रहे हैं। अब उससे हम पूरी तरह कट रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं, ऐसा वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट है, बी हैव गिवन। आगे कह रहे हैं, बी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ सोरोडिड बोन। क्या कह रहे हैं? सोरोडिड बोन। और ये सोरोडिड मीन्स दोस्तों गंदा होता है, बोन मीन्स एक वरदान होता है। इसमें वर्ड्सवर्थ ने पैराडॉक्स का यूज किया है। कह रहे हैं कि हमने अपना दिल हर्ट दे दिया है एक गंदे बेकार फायदे के बदले। अगर आध्यात्मिक रूप से ये देखा जाए तो वह हमें क्या बना दे रहा है? कंगाल बना दे रहा है। वर्ड्सवर्थ ऐसा कह रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो ये हमें कंगाल बना दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट लाइन दोस्तों, दिस सी दैट बेयर्स हर bosom to the moon, to the moon. And next है, the wind that will be howling at all hours and are up gathered now like clipping flower। आगे कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ, इसमें दोस्तों पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है वर्ड्सवर्थ ने। आगे इसमें कह रहे हैं कि ये जो समुद्र है, ये चांद के लिए अपना सीना क्या किया? खोल दिया है। और वो हवाएं, वो विंड्स हर समय ये गरजती रहती हैं, चलती रहती हैं, और अब ये सोए हुए हैं, फूलों की तरह एकदम शांत हो गए हैं, ऐसा वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। एंड आगे है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन है 8, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं आगे, और इसके लिए और सभी चीज के लिए आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, मतलब एकदम हम बेसुरे हो चुके हैं, हमें कुछ खबर नहीं है। एंड नेक्स्ट लाइन में वर्ड्सवर्थ इसमें वोल्टा का यूज करते हुए कहते हैं कि इट मूव्स अस नॉट, अब हमें ये प्रभावित नहीं करते हैं। एंड ग्रेट गॉड आई हैड रादर बी अ पैगन सकल इन ए ग्रेट क्रीड आउटवर्न। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, हे गॉड, हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं एक पैगन होता जिसे पुराने धर्म में पाला गया होता। वर्ड्सवर्थ का ऐसा मानना है, कह रहे हैं कि वो आह्वान कर रहे हैं गॉड को, कह रहे हैं कि हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं एक पैगन ही होता जिसे एक धर्म में पाला जाता है। एक पैगन को ये एड्रेस कर रहे हैं कि जिसे गॉड को कह रहे हैं कि जिसे मैं एक पैगन होता तो वो एक धर्म में कम से कम पाला गया होता। वर्ड्सवर्थ परेशान है, इसमें बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों? वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत निराशा में है, नेचर को लेके बहुत परेशान है, इसलिए वो गॉड को पुकार रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ की मुझे पुराना वाला धर्म ही पसंद है। वो धर्म के बारे में जिक्र करते हैं, कहते हैं कि इससे अच्छा तो जो पहले के लोग थे वो एक पुराने धर्म को अच्छा मानते थे और वो नेचर की पूजा करते थे और वो हमेशा नेचर से जुड़े रहते थे क्योंकि वो नेचर की पूजा तो करते थे, ऐसा उनका मानना है। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि हमें इतना मॉडर्न नहीं बनना है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन है, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली
एंड आगे है हैविंग ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his reed horn. ऐसा वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं आगे, ताकि मैं इस प्लीजेंट मौसम जो इस प्लूजेंट इस सुहावने घास का जो मैदान है, कम से कम इस घास के मैदान पर मैं खड़ा होकर ऐसी झलकें देख पाता जो मेरे अकेलेपन को कम कर देती। वर्ड्सवर्थ के कह रहे हैं कि कम से कम मैं घास के मैदान पर खड़ा तो हो पाता और ऐसी पलकें जो ऐसी झलकें हैं मैं देख पाता जो मेरे अकेलेपन को कम कर देती। यानी वर्ड्सवर्थ एकदम परेशान हो गए हैं दोस्तों, ऐसा कह रहे हैं नेचर से, यानी कि मैं एक जो प्रोटियस को समुद्र के प्रोटियस से, इसमें एक प्रोटियस भी और एक टाइटन को जो जोड़ा मतलब जिक्र किया गया है, इसमें कहा गया है ये भी एक सिंबल है गॉड के। और ये कहते हैं कि यानी कि मैं प्रोटियस को समुद्र से निकलते हुए देखता और टाइटन को मुड़ता हुआ या मुड़ा हुआ भोंपू बजाते हुए सुनता, ऐसा वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। और ट्राइटन एंड प्रोटियस के सभी गॉड हैं ये दोस्तों, इसमें पोएम में जिक्र किया गया है, जो ये नेचर के रहस्य का एक सिंबल है, ये ऐसा मानते हैं। एंड आगे वर्ड्सवर्थ पोएम के पब्लिक कब हुआ दोस्तों, ये सब मैं पढ़ लेते, थोड़ा सा जानकारी ऊपर ऊपर ले लेते हैं। रिटन इसको किया गया 1802 में एंड पब्लिश 1807 में, पोएम इन 2 वॉल्यूम में। एंड इसका पोएम का टाइप क्या है दोस्तों, पेट्रार्कल सोनेट एंड इटालियन सोनेट। एंड इसकी लाइन है 14 लाइन टोटल है। एंड इसकी राइम स्कीम दोस्तों ए बी बी ए, आप ऐसे याद करोगे, अब्बा अब्बा करके आप याद कर सकते हो। एंड ऑक्टेव लाइन है एंड सस्टेप, सस्टेट में सीडीसी डीसीडी, इसकी दोस्तों लाइन जो सस्टेट की है फिक्स नहीं होती है और ऑक्टेव की लाइन फिक्स होती है। इसके मीटर है दोस्तों याम्बिक पेंटामीटर एंड अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस पैटर्न इसको फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी पोयम? ओके, थैंक यू, बाय बाय।